हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एप्लीकेशन कितने तरह के होते हैं। एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र, और एक होता है पर्सनल एप्लीकेशन यानी कि व्यक्तिगत पत्र। पर्सनल लेटर भी उसको कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताना जैसे कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर मैनेज साइड छोड़ देंगे। हम इसके लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर हम मैनेज साइड छोड़ते हैं। एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं उसे हम A4 साइज के पेपर में लिखते हैं। तो यहाँ पर तो A4 साइज पर आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको बोर्ड पर ही मैनेज पेपर के जैसे बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैनेज लाइन खींच ली, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा खींच लिया है। उसके बाद से लिखेंगे हम टू द क्लास टीचर, यानी कि टू का मतलब होता है जैसे कि सेवा में। तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर का चैप्टर होता है हम हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में। तो हिंदी में अगर लिखते हैं तो सेवा में लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखते हैं तो टू लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे द क्लास टीचर। अब यहाँ पर आप क्लास टीचर के लिए लिख रहे हैं तो क्लास टीचर लगाएंगे। वॉइस प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो वॉइस प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल के लिए, या फिर किसी अदर टीचर्स के लिए तो आप उनका जो क्लास टीचर के लिखना है तो क्लास टीचर का लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। जैसे कि आपके स्कूल का क्या नाम है, तो आपके स्कूल का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे डालेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप हमारा सब्जेक्ट, यानी कि हम किस विषय पर ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो हमने टू लिखा वो मैनेज लाइन से थोड़ा और खिसकता है, यानी कि राइट साइड में जाता है। और जो सब्जेक्ट लिखेंगे ये हमारा लेफ्ट साइड की ओर खिसकता है। तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिया है, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि अवकाश पत्र। एप्लीकेशन फॉर लीव का मतलब होता है अवकाश पत्र। उसके बाद से जो हमने टू और द क्लास टीचर लिखा था, और उसके नीचे आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। और फिर उसके नीचे जो है रेस्पेक्ट मैम एंड टीचर, मैम एंड सर। आप जिसके लिए भी लिख रहे हो, यानी कि आप अपने मैम के लिए लिख रहे हैं तो मैम, यानी कि फीमेल के लिए लिख रहे हैं तो मैम लगेगा, और मेल के लिए लिखेंगे तो हमारा सर लगेगा। अब यहाँ पर हमारा कॉमा है। अब जो हमने सर लिखा था उसके ठीक नीचे से हम इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। एप्लीकेशन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट वगैरह में यहाँ तक आता है, जैसे कि थिंकिंग यू मैम। और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारे यहाँ से योर, अबेंडिटी और डेट और प्लेस से, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट तो हमारे यहाँ से शुरू होगा। ये तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, यानी कि आप किसके बारे में लिखे, कहाँ से आपका स्कूल है, आप किसके लिए लिखे, किस विषय पर लिखे, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 यहाँ से शुरू होता है। आई वॉन्ट टू से दैट माई सेल्फ। अब यहाँ पर माई सेल्फ कर रहा है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है यहाँ। जैसे कि आपका नाम जो भी होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद से फ्रॉम क्लास। अब हमने यहाँ पर आधी लाइन, यानी कि जो सर हमने लिखा है उसके नीचे से हमने आई लिखा था। अब इसमें जो है सब्जेक्ट के ठीक नीचे से, यानी कि इस लाइन को पूरा पूरा बनाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका पहला लाइन आधा होगा, और सेकेंड लाइन से उसका पूरा पूरा लाइन बनाएंगे। तो सेकेंड लाइन में है हमारा क्लास। अब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में का आप नाम डालेंगे। और फिर मैम, यदि हमने मैम, ये सब आप जिसके भी लिख रहे हैं आप उसका नाम डाल सकते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए मैम के लिए लिख रहे हैं तो हम मैम डालेंगे, और यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया।
अब है आई हैव बीन suffering फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days। अब आपको जिस विषय पर छुट्टी लेनी है, मान लीजिए हमको बुखार पड़ गया, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने कितने दिनों की छुट्टी ली, आप कितने दिनों से प्रॉब्लम में थे, तो हमने मान लीजिए 2 दिन लिया है, तो यहाँ पर हम 2 days लिखेंगे, लास्ट 2 days। उसके बाद से आता है सो आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास इन स्कूल, यानी कि मैं स्कूल के कक्षा में अनेबल का होता है मतलब अनुपस्थित, अटेंड मतलब क्लास को अटेंड करना कहते हैं ना, वैसे यानी कि मैं स्कूल क्लास में अनेबल यानी कि उपस्थित रहूंगा। आई एम दिया है तो मैं हूं, हो गया। अब यहाँ पर आता है, अब हमने जो सो लिखा है यहाँ से नहीं, अब यहाँ से पूरा लाइन नहीं शुरू करेंगे। अब जो हमारा दूसरा शब्द होगा, यानी कि सो के बाद है हमारा आई, तो आई के नीचे से हम शुरू करेंगे। आई के नीचे है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, यानी कि मैं 5 दिनों तक अवकाश में रहूंगा या फिर रहूंगी। थैंक यू मैम, यानी कि आप रिक्वेस्ट करना है, यानी कि उससे प्रार्थना करना है, तो रिक्वेस्ट मतलब आप उनसे विनती कर, प्लीज यानी कि कृपया करके, काइंडली मतलब दयालुता से, यानी कि आप 5 दिनों के अवकाश में हैं। उसके बाद से आपको अपने मैम को थैंकिंग यू मैम देना। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 है योर आइडेंटिटी। अब योर आइडेंटिटी में है आपको अपना नाम भरना है, क्लास भरना है, सेक्शन, और फिर इसके लेफ्ट साइड में डेट और प्लेस डाल के आपको अपना एप्लीकेशन पूरा करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे चैनल की नई नई नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।